जय श्री राम। आज मैं आप सभी को वो कथा बताऊंगी जिसमें श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान के नाम की महिमा का वर्णन किया है। किस प्रकार उनके नाम की महिमा का वर्णन किया है ये आज मैं आप सभी को बताऊंगी। बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनिएगा और समझिएगा। हम कथा में प्रवेश करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदौ सीता राम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदौ सीता राम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। कहने का तात्पर्य है, जो वाणी और उसकी अर्थ तथा जल और जल की लहर के समान कहने में अलग अलग हैं, परंतु वास्तव में अभिन्न मतलब एक हैं, उन श्री सीताराम जी के चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जिन्हें दीन दुखी बहुत ही प्रिय हैं। ऐसा कह रहे हैं, हमारे प्रभु को दीन दुखी बहुत प्रिय हैं। फिर आगे कहते हैं, बंदौ नाम राम रघुबर को, हेत कृषानुभान हिम कर को, विधि हरिहर मय वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। कहते हैं तुलसीदास जी, कहने का भाव है, मैं श्री रघुनाथ जी के नाम राम की वंदना करता हूँ, जो कृषान मतलब अग्नि, भान मतलब सूर्य और हिमकर चंद्रमा का हेतु अर्थात रा मतलब आ और मा रूप से बीज है। वह राम नाम ब्रह्म विष्णु और शिव रूप है। वह वेदों का प्राण है, निर्गुण उपमा रहित और गुणों का भंडार है। आगे कहते हैं, महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुकुट हेतु उपदेशु, महिमा जासु जान गण राउ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुकुट हेतु उपदेशु, महिमा जासु जान गण राउ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। कहने का तात्पर्य है, जो महामंत्र है जिसे महेश्वर श्री शिव जी जपते हैं और उनके द्वारा जिसका उपदेश काशी में मुक्ति का कारण है, तथा जिसकी महिमा को गणेश जी जानते हैं, जो इस राम नाम के प्रभाव से ही सबसे पहले पूजे जाते हैं। भगवान गणेश भगवान राम के नाम की कृपा से ही इतना पूजनीय हुए। प्रथम पूजा उन्हीं की होती है। किसकी वजह से? राम नाम की कृपा से। ठीक है। आगे कहते हैं गोस्वामी जी, जान आदि कवि नाम प्रतापु, भयो शुद्ध कर उल्टा जापू, सहस नाम सम सुन शिव बानी, जप जेई पिय संग भवानी। जान आदि कवि नाम प्रतापु, भयो शुद्ध कर उल्टा जापू, सहस नाम सम सुन शिव बानी, जप जेई पिय संग भवानी। कहते हैं गोस्वामी जी, आदि कवि वाल्मीकि जी राम नाम के प्रताप को जानते हैं, जो उल्टा नाम मरा वाल्मीकि जी भगवान राम का उल्टा नाम लिए थे, मरा जप कर पवित्र हो गए। श्री शिव जी के इस वचन को सुनकर कि एक राम नाम सहस्त्र नाम के समान है, पार्वती जी सदा अपने पति श्री शिव जी के साथ राम नाम का जप करती हैं। ऐसा हमारे गोस्वामी जी कह रहे हैं। फिर आगे कहते हैं, हर से हेतु हेर हर ही को, किए भूषण ती को, नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फल दीन ही अमी को। हर से हेतु हेर हर ही को, किए भूषण ती को, नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फल दीन ही अमी को। कहने का भाव है, नाम के प्रति पार्वती जी के हृदय ऐसी प्रीत देखकर श्री शिव जी हर्षित हो गए और उन्होंने स्त्रियों में भूषण रूप पतिव्रताओं में शिरोमणि पार्वती जी को अपना भूषण बना लिया, अर्थात उन्हें अपने अंग में धारण करके अर्धांगिनी बना लिया। राम नाम की वजह से ही नाम के प्रभाव को श्री शिव जी भली भांति जानते हैं, जिस प्रभाव के कारण कालकूट जहर ने उनको अमृत का फल दिया। इतना प्रभु राम के नाम में इतना प्रभाव है, उसका प्रभाव की महिमा कोई वर्णन नहीं कर सकता है। राम नाम का प्रभाव इतना है, कोई जान ही नहीं सकता है उसको। ऐसा हमारे गोस्वामी जी कहते हैं, सिवाय भोलेनाथ के। फिर आगे कहते हैं, बरसारित रघुपति भगत तुलसी साल सुदास, राम नाम बरन जुग सावन भादो मास। कहने का भाव है, बरसारित रघुपति भगत तुलसी साल सुदास, राम नाम बरन जुग सावन भादो मास।
गोस्वामी जी कहते हैं श्री रघुनाथ जी की भक्ति वर्षा ऋतु है। तुलसीदास जी कहते हैं फिर आगे कि उत्तम सेवक गढ़धान है और राम नाम के 2 सुंदर अक्षर सावन भादो के महीने हैं। ऐसा गोस्वामी जी कह रहे हैं। फिर आगे कहते हैं आखर मधुर मनोहर दो बरन बिलोचन जन जी जो सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू लोक लाहू पर लोक निवाहू। कहने का तात्पर्य है आखर मधुर मनोहर दो बरन बिलोचन जन जे जो सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू लोक लाहू पर लोक निवाहू। गोस्वामी जी कहते हैं, कहने का भाव है दोनों अक्षर मधुर और मनोहर हैं, जो वर्णमाला रूपी शरीर के नेत्र हैं, भक्तों के जीवन है तथा स्मरण करने में सबके लिए सुलभ और सुख देने वाले हैं, और जो इस लोक में लाभ और परलोक में निर्वाह करते हैं। अर्थात कहने का भाव है भगवान के दिव्य धाम में दिव्य देह से सदा भगवत सेवा में नियुक्त रहते हैं। ऐसा गोस्वामी जी कहते हैं। फिर आगे कहते हैं, आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। फिर आगे कहते हैं कहत सुनत सुमिरत सुठनी के राम लखन सम प्रिय तुलसी के बरनत बरन प्रीत बिलगाती ब्रह्म जीव सम सहज संघाती। कहत सुनत सुमिरत सुठनी के राम लखन सम प्रिय तुलसी की बरनत बरन प्रीत बिलगाती ब्रह्म जीव सम सहज संघाती। ये कहने सुनने और स्मरण करने में बहुत ही अच्छे, सुंदर और मधुर हैं। तुलसीदास जी कहते हैं श्री राम लक्ष्मण के समान प्यारे हैं। ठीक है, इनका रा और माँ का अलग अलग वर्णन करने में प्रीत बिलगाती है, अर्थात बीज मंत्र की दृष्टि से इनके उच्चारण अर्थ और फल में भिन्नता देख पड़ती है। ऐसा गोस्वामी जी कहते हैं। परंतु है ये जीव और ब्रह्म के समान स्वभाव से ही साथ रहने वाले, सदा एक रूप और एक रस हैं। ऐसा गोस्वामी जी कहते हैं। फिर आगे कहते हैं गोस्वामी जी नर नारायण सरिस सुभ्राता जग पालक विशेष जन त्राता भगत सुतय कल करण विभूषण जग हित हेत विमल विधु भूषण। नर नारायण सरिस सुभ्राता जग पालक विशेष जन त्राता भगत सुतय कल करण विभूषण जग हित हेतु विमल विधु भूषण। कहने का तात्पर्य है, गोस्वामी जी जो कहते हैं उसके कहने का भाव है ये दोनों अक्षर नर नारायण के समान सुंदर भाई हैं। ये जगत का पालन और विशेष रूप से भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। ये भक्त रूपिणी सुंदर स्त्री के कानों के सुंदर आभूषण कर्ण फूल हैं और जगत के हित के लिए निर्मल चंद्रमा और सूर्य हैं। फिर आगे गोस्वामी जी कहते हैं स्वाद तोष सम सुगत सुधा के कमठ शेष समधर वसुधा के जन मन मंजु कंज मधुकर से जी जसोमति हरि हलधर से। कहने का भाव है, गोस्वामी जी कहते हैं स्वाद तोष सम सुगत सुधा के कमठ शेष सम धर वसुधा के जन मन मंज कंज मधुकर से जी जसोमति हरि हलधर से। कहते हैं ये सुंदर गद मोक्ष रूपी अमृत के स्वाद और तृप्त के समान है, कश्यप और शेष जी के समान पृथ्वी के धारण करने वाले हैं और भक्तों के मन रूपी सुंदर कमल में विहार करने वाले हैं, भौरे के समान हैं और जीव रूपी यशोदा जी के लिए श्री कृष्ण और बलराम जी के समान आनंद देने वाले हैं। ऐसा गोस्वामी जी कहते हैं। प्रभु के नाम की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। हमको भी समझना चाहिए प्रभु के नाम का क्या महत्व है, क्या महिमा है, उनके श्री राम के नाम का क्या महिमा है, क्या महत्व है। जब हम कथा को सुनेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, तभी हमें उसका मतलब समझ में आएगा कि प्रभु के नाम की महिमा क्या होती है, उससे हमें क्या प्राप्ति होती है। ऐसा गोस्वामी जी कहते हैं। लेकिन जब हम कथा सुनेंगे, समझेंगे, तभी हमारे समझ में आएगा, पढ़ेंगे उसको, उसका अध्ययन करेंगे। ठीक है। फिर आगे कहते हैं गोस्वामी जी एक छत्र एक मुकुट मन सब वर्णन पर जो तुलसी रघुवर नाम के बरन विराजत दो। एक छत्र एक मुकुट मन सब वर्णन पर जो तुलसी रघुवर नाम के बरन विराजत दो। कहने का भाव है, गोस्वामी जी कहते हैं तुलसीदास जी कहते हैं श्री रघुनाथ जी के नाम के दोनों अक्षर बड़ी शोभा देते हैं, जिनमें एक रकार मतलब छत्र रूप जिससे रेप से और दूसरा मकार मुकुटमणि अनुस्वार रूप से सब अक्षरों के ऊपर है। ऐसा गोस्वामी जी कहते हैं। फिर आगे कहते हैं गोस्वामी जी
समुझत सरिस नाम और नामी, प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी। नाम रूप दुई ईस उपाधि, अकथ अनादि सुसा मुझ साधी। कहने का भाव है समुझत सरिस नाम और नामी, प्रीत परस्पर प्रभु अनुगामी। नाम रूप दुई ईस उपाधि, अकथ अनादि सुसा मुझ साधी। कहने का भाव है जो गोस्वामी जी कह रहे हैं, समझने में नाम और नामी दोनों एक से हैं, किंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक के समान प्रीत है। अर्थात नाम और नामी में पूर्ण एकता होने पर भी जैसे स्वामी के पीछे सेवक चलता है, मतलब जैसे स्वामी के पीछे सेवक चलता है, उसी प्रकार नाम के पीछे नामी चलते हैं। प्रभु श्री राम जी अपने राम नाम का ही अनुगमन करते हैं, नाम लेते ही वहां आ जाते हैं। प्रभु जो नाम लेता है वहां श्री राम पहुंच जाते हैं, उनका आगमन हो जाता है, ऐसा गोस्वामी जी कहते हैं। फिर आगे कह रहे हैं नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधि हैं। ये भगवान के नाम और रूप दोनों अनिवर्षणीय हैं, अनादि है और सुंदर शुद्ध भक्त युक्त बुद्धि से ही इनका दिव्य अविनाशी स्वरूप जानने में आता है। फिर आगे कहते हैं गोस्वामी जी, को बड़ छोट कहत अपराधु, सुनी गुण भेद समुझी है साधु। देखी है रूप नाम आधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। कहने का भाव है जो गोस्वामी जी कह रहे हैं, को बड़ छोट कहत अपराधु, सुनी गुण भेद समुझी है साधु। देखी है रूप नाम आधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। कहने का तात्पर्य है इन नाम और रूप में कौन बड़ा है कौन छोटा है यह कहना तो अपराध है। इनके गुणों का तारतम्य कमी बेसी, मतलब ठीक है, तारतम्य जो कमी बेसी है सुनकर साधु पुरुष स्वयं ही समझ लेंगे। रूप नाम के अधीन देखे जाते हैं, नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता है, ऐसा गोस्वामी जी कह रहे हैं। फिर आगे कहते हैं, रूप विशेष नाम बिन जाने, कर तलगत न पर ही पहचाने। सुमरेउ नाम रूप बिन देखे, आवत हृदय स्नेह विशेष। कहते हैं गोस्वामी जी, रूप विशेष नाम बिन जाने, कर तलगत नहीं पर ही पहचाने। सुमरेउ नाम रूप बिन देखे, आवत हृदय स्नेह विशेष। कहने का भाव है कोई सा विशेष रूप बिना उसका नाम जाने हथेली पर रखा हुआ भी पहचाना नहीं जा सकता, और रूप के बिना देखे भी नाम का स्मरण किया जाए तो विशेष प्रेम के साथ वह रूप हृदय में आ जाता है। अगर हम रूप नहीं देखते हैं फिर भी नाम का अगर हम स्मरण कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो वह रूप हमारे हृदय में आ जाता है। इसलिए हमें नाम की बड़ी आवश्यकता होती है, नाम पहले हमको चाहिए, रूप तो हमको नाम से ही प्राप्त हो जाएगा, ऐसा गोस्वामी जी कहते हैं। फिर आगे गोस्वामी जी कह रहे हैं, नाम रूप गति अकथ कहानी, समुझत सुखद न परति बखानी। अगुण सगुण बिच नाम सुसाखी, उभय प्रबोधक चतुर दुभासी। गोस्वामी जी कहने का भाव है, नाम रूप गति अकथ कहानी, समुझत सुखद न परति बखानी। अगुण सगुण बिच नाम सुसाखी, उभय प्रबोधक चतुर दुभाखी। कहने का भाव है गोस्वामी जी जो कहते हैं, नाम और रूप की गति की कहानी, विशेषता की कथा मतलब अकथनीय है, वह समझने में सुखदायक है परंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, ऐसा गोस्वामी जी कह रहे हैं। निर्गुण और सगुण के बीच में नाम सुंदर साक्षी है और दोनों का यथार्थ ज्ञान कराने वाला चतुर दुभाषीय है, ऐसा कह रहे हैं गोस्वामी जी हमारे। फिर आगे कहते हैं गोस्वामी जी, राम नाम मन दीप धरु, जी देहरी द्वार। तुलसी भीतर बाहिरो, जो चाहिस उजियार। मतलब कह रहे हैं गोस्वामी जी कि राम नाम मन दीप धरु, जी देहरी द्वार। तुलसी भीतर बाहिरो, जो चाहिस उजियार। कहने का भाव है जो गोस्वामी जी कह रहे हैं उसके कहने का तात्पर्य है, तुलसीदास जी कहते हैं, यदि तू भीतर और बाहर दोनों ओर उजियाला चाहता है, यदि तू भीतर और बाहर दोनों ओर उजियाला चाहता है तो मुख रूपी द्वार की जीभ रूपी देहली पर राम नाम रूपी मणि दीपक को रख। ऐसा कह रहे हैं कि मतलब मुख रूपी द्वार की जीभ रूपी देहली पर राम नाम रूपी मणि दीप को रख ले, ऐसा कहते हैं हमारे गोस्वामी जी। ये प्रभु के नाम की महिमा का वर्णन कर रहे हैं कि प्रभु के नाम का महिमा क्या होता है, उसका क्या मतलब होता है, कितना महत्व है श्री राम के नाम का। ये हम सबको भी जानना चाहिए क्योंकि जानना बहुत जरूरी है, हमें प्रभु की महिमा जानना समझना बहुत ही आवश्यक है।
जब हम उनका महिमा समझ पाएंगे तभी तो हमें उनसे प्रीत होगी, उनकी भक्ति हम कर पाएंगे। ऐसा हमारे गोस्वामी जी कहते हैं। तो हमें इसकी बहुत आवश्यकता है। हमें इस कथा से अवश्य अवगत होना चाहिए, उसको समझना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है, तभी हम उस रास्ते पर जा सकते हैं। वैसे तो नहीं जा सकते, इसलिए हमें कथा सुनना, पढ़ना और समझना बहुत जरूरी है। आज की कथा यहीं तक। जय श्री राम।